सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज फिर से हम साइंस का तीसरा चैप्टर जिसको विद्युत धारा या इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसका वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि दोस्तों इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए हम चलते हैं। दोस्तों बता दें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाए आपका सी, पारा। दूसरा क्वेश्चन है, वोल्ट व एम्पीयर प्रदर्शित करती है। वोल्ट व एम्पीयर प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। ओम बराबर होता है आपका V/A, यानी वोल्ट बटा एम्पियर। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोधक का ऐसे मात्रक, यानी प्रतिरोधकता विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ओम। ओम का विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एम्पियर। चलिए आप पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम में बोले कभी भी तो डायरेक्ट जोड़ देना, जैसे श्रेणी क्रम में भी बोला है तो 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। तो 6 आंसर। जैसे आप यहाँ पे बोल देगा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में बोलेगा तो उसको बट्टा में कर लेना है, 1/1 + 1/2 + 1/3, इसको जोड़ लेना है टोटल को। तो चलिए आप छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। सातवां नंबर क्वेश्चन पे विभव का ऐसे मात्रक, देखिए यहाँ विभव है वहाँ विभवांतर है। विभव का ऐसे मात्रक होगा बी, वोल्ट। नाम चेंज है बट इसका ऐसा मात्रक एक ही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यानी विद्युत जो बल्ब होता है एल, जिसको लाल जैसे नहीं ज्योत देता है, उसका बोल रहा है प्रतिरोधकता क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 484 ओम। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है टंगस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पे पिघलता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, वाट। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका बी, 24 जूल। यानी देखिए तो पूछा क्या है, कार्य W बराबर होता है V गुने मतलब विभवांतर गुने कूलम, तो 12 × 2 करना है। इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे, सेल के विद्युत वाहक बल्ब का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतनांक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.1 एम्पियर। आवेश का ऐसे मात्रक क्या हुआ। तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभवांतर कैसे मात्रक होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब तंतु किस धातु का बना था? विद्युत बल्ब जो होता है इसे करके बल्ब, सॉरी मिस्टेक, इसका जो तंतु होता है बीच वाला इसे वाला ये जो है किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 का बी, टंगस्टन का बना होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है समतुल्य, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम लिखा है, श्रेणी क्रम, तो डायरेक्ट इसको जोड़ देना है। यहाँ पे 10 + 20 = 30। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाए आपका सी, प्रतिरोधक है तो प्रतिरोधक कैसे, मतलब ओम होता है तो यहाँ ओम लगाना है लास्ट में। आप क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करते थे फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी देखिए प्रतिरोधक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 110, डी ऑप्शन हो जाएगा। 220/2 करेंगे और इसको काट देंगे तो इसको 10 हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा होता है? जैसे देखिए छोटा छोटा बैटरी होता है जिससे आप कुछ छोटा छोटा सामान उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डीसी। ये डीसी को फुल फॉर्म नाम से डायरेक्ट करंट। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में, देखिए विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर आपको बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, वोल्ट बराबर होता है आपका जूल/कूलॉम। 26 का आंसर हो जाएगा बी, जूल/कूलॉम। 27 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइक्रोम का। तार जो होता है विद्युत हीटर में, जो तार ऐसे करके ऐसे रहता है, उसका में कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक जो होता है ना, विद्युत चुंबक, इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरम लोहे से बनाया जाता है। चलिए 26 नंबर को 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या हम कहते हैं? इसका आंसर हो जनित। 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति, HP का फुल फॉर्म अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संबंध है? तो V = आयर होगा, इसका आंसर सी, 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर होगा 33 का ए, I² से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
विरामावस्था में। चलिए 35 में, कोई धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहता है, कैसे रहता है? तो इसका आंसर गति की अवस्था में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है ऊर्जा का ऐसे मात्रक। 1 किलोवाट घंटा का व्यावसायिक मात्रक होता है। तो इसका आंसर जो होगा ए यूनिक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान होता है, इसका आंसर 0.24 कैलोरी। 39 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में रन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में इलेक्ट्रॉन किसका होता है, बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जस्ता का बना होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, शुष्क सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन का बना होता है। कि 41 नंबर क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का बी, आर बराबर भी बटा आई। याद देखिए, या भी बराबर, सॉरी देखिए क्यों बता रहे हैं, आर बराबर भी बट्टा आई है तो भी बराबर देखिए, तो यहाँ पर बताए थे भी बराबर, फिर से आई आर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार जो होता है ना, उसका वो कैसे बना होता है? तांबे और टीन दोनों से बना होता है। 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर होता है, यानी 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर होता है आपका। तो इसका 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल है, यानी 10 माइनस नहीं है, 10 के पावर माइनस 19 जूल ऐसे करके है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1 एम कितना होता है, यानी 1 मेगा एम्पियर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 यूनिट एम्पियर कितना होता है? तो 1 यूनिट एम्पियर होता है आपका डी, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है तो चालक इलेक्ट्रॉनिक तक गमन करता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का सी, भी इंटू क्यू। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? यानी बाहरी प्लेट से जो धारा भेजती है उस सेल को हम कहते ही क्या है? इसका आंसर धन ध्रुव। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर दिए उपयुक्त सभी पर, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, सभी पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन, किसी अस्थायी विद्युत धारा समय 1 में उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा क्या होगी? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर होता है B, इसका आंसर हो जाएगा VIT, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट आर एम्पियर टाइम। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिस पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती हैं उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्युत चालक। जिस पदार्थ से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 53 का बी होगा, धन टर्मिनल के से ऋण टर्मिनल की ओर।
चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 54 एकांक समय में विद्युत आवेश की परिणामी के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 55 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी, 6 × 10⁻18। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिए, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4320 कूलम्ब। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, धारा नियंत्रक का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का डी। देखिए फिर 220 वोल्ट हुआ, आज यहाँ पे 0.5 हुआ। इसको यहाँ से उठा के यहाँ इसको काट दीजिए। सॉरी, देखिए क्या हो गया, इससे काटिए तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होते विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 300 मतलब विद्युत आवेश। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का ए है, विद्युत लेपन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, नरम लोहा का। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विद्युत परिपथ। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत धारा को तापीय प्रवाह का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी, विद्युत पंखा में नहीं होता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 65 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों की चाल समान होती है, यानी विद्युत धारा की भी चाल और प्रकाश की भी चाल दोनों समान होती है। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत परिपथ में इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाए तो उस बिंदु के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, को बीच के बिंदु कहते हैं विभवांतर से। यानी यह 67 नंबर क्वेश्चन में, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ N यानी न्यूट्रॉन बल उत्पन्न करती हैं तो वो धारा होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का ए, 1 एम्पीयर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम्ब आवेश को जितनी ऊर्जा दी जाती है उसको कहते हैं कितना ऊर्जा देता है? तो उसका आंसर 12 जूल, यानी 6 वोल्ट का दुगुना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर है वो सी, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इसका आंसर है वो सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का 10 के प्रत्येक मान 10 ओम हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका क्वेश्चन है पूछा 10 प्रतिरोध यानी जिसके 10 मान है, यानी 1/10 ऐसे करके 10 को
जोड़ना है। समांतर क्रम यहाँ बोला है, देखिए हम वहाँ पर बोले थे समांतर क्रम में रहेगा तो बट्टा में कर देना है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ना, श्रेणी क्रम रहता है, यहाँ 10 पूछा है तो इसको डायरेक्ट 100 लगा देते हैं, बट हमको श्रेणी क्रम नहीं पूछा है तो हम श्रेणी क्रम नहीं मार सकते। समांतर क्रम पूछा है तो 10 बाय, तो देखिए यहाँ पे 10 बाय एक एक करके 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1 ओम आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधक को के एक सतह से ही संयोजित है तो स्रोतों की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए 72 नंबर, धातु तथा मिश्र धातु का प्रतिरोध बहुत कम होते हैं, इसका परिसर है, तो इसका आंसर होगा अब ये 10 -82 मीटर से 10 के पावर -6 ओम 2 मीटर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोधक, यानी अर्धचालक का ताप जो बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोधक का जो होता है इसका अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग, नो चेंज होता है, नो चेंज। 74 में, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध, यानी चांदी के तार का जो ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर बढ़ जाता है, यानी ये भी बढ़ जाता है, चांदी के तार भी, और इसका प्रतिरोधक भी बढ़ जाता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, प्रत्येक से कम। 76 में कुछ, यदि 4 सामान्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसका प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 का ए। 76 का ए हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 4 समान को श्रेणी क्रम में तो जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध 20 हो गया, तो हम 5 को जो 4 बार जोड़ देंगे तो आंसर आ ही न जाएगा, 20 आ गया। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, धातुओं में प्रवाह होती है, धातुओं में प्रवाहक होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 78 नंबर क्वेश्चन, एक बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा ज्ञात करें विद्युत धारा ज्ञात, इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किसी उपकरण में घन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यानी देखिए बैटरी में जैसे होता है ना प्लस माइनस, तो इसमें बोला किस में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध, तो लंबाई का मान अगर लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी अपोजिट, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 10 ओम, तो प्रत्येक का मान होगा, तो इसका प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 81 का होगा आपका ए, 50 ओम को 1/50 ऐसे करके 10 ओम को जोड़ेंगे ना, तो इसका प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने पर क्या अपराध संयोजक प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी समांतर क्रम में घटता है तो प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1.60 गुने 10 के पावर -8 एम्पियर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, परिपथ में कितने अनुमानसिकता का फ्यूज उपयोग किया जाता है कि 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट घंटा का विद्युत उपभुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाए आपका डी, 5 एम्पियर। परिपथ में
85 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वोल्ट मीटर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से कौन सा किसका अर्थ जल नहीं है, मतलब किसका अर्थ जल नहीं होता है, होता है। तो देखिए जल का तो मान H2O होता है, तो इसी से पता हाइड्रो, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अब चलते हैं 87 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बढ़ता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच का क्षर में उपयुक्त आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धन आवेश होता है। यानी सरेश पत्र द्वारा रगड़ते हैं कांच को, तो इसमें क्या होता है, धन आवेश होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊन द्वारा एम्बोलाइंड के क्षर को रगड़ने पर एम्बोलाइंड क्षर का उत्पन्न क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रन आवेश। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल्ब में कौन सा नियम लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 का आंसर होगा सी, कुलॉम्ब नियम लगा होता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुलॉम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समानुपातिकता स्थिरता। दो दृश्य आवेशों के बीच कितने प्रकार का बल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रतिकर्षित बल। 93 नंबर क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल्ब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकर्षित बल्ब। क्या 94 क्या प्रोटॉन आवेश परिक्रम में भाग लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, नहीं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यांत्रिक ऊर्जा में। या 96 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का नियम का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इलेक्ट्रॉन में। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच का अंतर को उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विभवांतर। विभवांतर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर, किसी चालक में प्रवाहित धारा को ओम का नियम लागू होता है, तो इसका आंसर है कि जब अचर ताप पर चालक का ताप अचर रहता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आपका, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1014 ओम, ए। 100 नंबर क्वेश्चन का, संचायक बैटरी को पूर्ण आवेशित करना असंभव है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हाँ। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 101 नंबर क्वेश्चन है, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वाट, बी। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3600 जूल। 103 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 103 नंबर क्वेश्चन है आपका, खनिज अम्ल का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है आपका विद्युत अपघटन, ए। 104 नंबर क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है आपका सी आंसर ए, या भी दोनों, यानी ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों के लिए होता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अब 105 नंबर क्वेश्चन आपका, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है, जिसका आंसर है आपका ऋणावेशित, बी। 106 नंबर, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वो कहलाती है, तो इसका आंसर है आपका बी, विद्युत रोधी। 107 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी स्रोत के सतत धारा उत्पन्न करने का सरल युक्ति है, इसका आंसर है आपका वोल्टीय सेल। ओम का नियम में अचर पद राशि को क्या कहते हैं, यानी ओम का नियम उसमें अचर क्या रहता है, तो इसका आंसर है आपका ताप अचर रहता है, बी आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर,
109 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख को कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका सरल रेखा ए। 110 नंबर क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, N/R। 111 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 111 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होते हैं वो कितना वोल्ट पर रहता है और कौन सी धारा हो जाती है। इसका आंसर आपका सी, 220 वोल्ट अपरिवर्तित जाना यानी AC। 112 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 112 नंबर क्वेश्चन आपका, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भाग में बांटकर इसका समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका संयुक्त प्रतिरोध पहले बताए। तो सी आंसर होगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन में, एक आर प्रतिरोध तार n बराबर भागों में काटा जाए तो इसका मतलब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 113 का डी, R/N2। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 114 नंबर क्वेश्चन है, आज 0.012 का एक प्रतिरोध 1 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए, संयुक्त प्रतिरोध होगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 0.01 ओम से कम। चलिए अब चलते हैं आपका 115 नंबर क्वेश्चन पे। 115 नंबर क्वेश्चन, दो तांबे के तार सामान्य लंबाई के हैं, अगर पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:4। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपका, बेलनाकार पात्र में पारे के सतह प्रतिरोध R है, जब उसी पारे में दुगुनी त्रिज्या का अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तर प्रतिरोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, R/16। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन पे, 200 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 5 सेंटीमीटर कूलम्ब आवेश को जो लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसका आंसर एक आंसर सी, आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एक तार 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करते तार विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका आंसर है आपका डी, 0.4 एम्पियर। यदि 19 नंबर, यदि किसी विद्युत बल्ब तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होता है तो तंतु विद्युत आवेश का मान होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 20-60 कूलम्ब। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी प्रतिरोधों के सारे सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करके प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर 120 का डी, 30 ओम। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन पे। 121 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1100 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगा उसका मान होगा। तो उसका मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन में, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 15 ओम और वोल्ट 220 वोल्ट हो श्रेणी में जो विद्युत धारा लेगा उसका मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 ओम। 123 नंबर क्वेश्चन पे। 123 नंबर क्वेश्चन, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध का 7 श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 ओम, 2 वोल्ट। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी 6 ओम के प्रतिरोधों को सिरे में बैटरी का संयोजन करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो तो प्रतिरोध सिरों का विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 वोल्ट। 125 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, निम्न में से कौन व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करते। IR, डी आंसर। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पर, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो तो उसके धारा IR टीम। तो इसका आंसर आपका 126 का हो जाएगा बी, आई, विद्युत। तो 127 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 127 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, V² R/R। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्रक
वाट बराबर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 22 ओम। 129 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी चौगुनी। 130 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 130 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विभवांतर पर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी दुगुनी। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन पे। 131 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है वह कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी है प्रतिरोध। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाट बराबर नहीं होता है, तो इसका आंसर डी V² 2 ओम V2 ओम। 133 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो प्रतिरोध ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 के समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित, तो ए बराबर तथा बी उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1:2। 134 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तारों की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका ए नाइक्रोम। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।